हेलो फ्रेंड्स, चलो आज हम लोग सीखते हैं थोड़ा सा वर्ड्स के बारे में। वर्ड्स क्या है? बेसिक चीज़ है किसी भी लैंग्वेज का। वर्ड से फ्रेज बनेगा, फ्रेज से क्लॉज बनेगा। तो आज हम लोग देखेंगे कि ये वर्ड, फ्रेज एंड क्लॉज क्या है और कैसे इसे अच्छी तरह से समझा जा सकता है। वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस ये इंग्लिश लैंग्वेज के ऐसे तत्व हैं जिससे इंग्लिश लैंग्वेज का पूरा वाइड वेब नेटवर्क तैयार हुआ है। ऐसा कहा जा सकता है कि जहाँ कहीं भी कोई देगा ध्यान, जहाँ कहीं भी कोई देगा ध्यान, वहीं वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस से होगी उसकी पहचान। चूँकि ये एक मौलिक चीज़ है, एक फंडामेंटल चीज़ है किसी भी लैंग्वेज का, तो इससे अच्छी तरह से समझना ये हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद ही रहेगा। वर्ड क्या होता है? वर्ड एक मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स है, इससे हम लोग जानते हैं। लेकिन एक और चीज़ हम लोग को समझ लेना चाहिए कि ये केवल मीनिंगफुल एंड ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स नहीं है, ये प्री डिटर्मिन्ड अरेंजमेंट ऑफ अल्फ़ाबेट्स हैं। अक्षरों को इस तरह से इस क्रम में सजाया जाता है जिसका एक अर्थ निकल जाए। WORD ये वर्ड बन गया। WORLD एक वर्ल्ड बन गया। तो दिस इज नॉट ओनली एक मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स बट ऑल्सो अ प्री डिटर्मिन्ड अरेंजमेंट ऑफ अल्फ़ाबेट्स। पूर्व निश्चित अरेंजमेंट है, श्रृंखला है अक्षरों का, जिससे कोई न कोई सार्थक शब्द बनता है। मूविंग फर्दर अवे, हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से अल्फ़ाबेट के मीनिंगफुल प्री डिटर्मिन्ड अरेंजमेंट से वर्ड्स बना था। अब हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से वर्ड्स से फ्रेजेस या क्लॉजेस बनता है। वर्ड जब वह एक यूनिट के रूप में अकेले स्वतंत्र देखा जाएगा तो वो वर्ड है। पिक्चर में बहुत सारे वर्ड्स का जिक्र हुआ है। सेंसिटिव है, इंटेलिजेंट है, राइटियस है, काइंड है, विजनरी है, वाइज है, प्रिसाइज है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अंडरस्टैंडिंग, फनी, स्मार्ट, वार्म, स्पिरिट फिल्ड, लविंग, केयरफुल, गॉडली, केयरिंग, जेंटल, अमेजिंग। ऑल वर्ड्स आर इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र है, किसी का किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो जब ये मीनिंगफुल अरेंजमेंट, प्री डिटर्मिन्ड अरेंजमेंट ऑफ अल्फ़ाबेट्स बनेगा और वो अकेले यूनिट में देखा जाएगा, दैट इज़ वर्ड। लेकिन जब एक से अधिक हो जाएगा, एक ग्रुप बन जाएगा या पार्ट ऑफ अ सेंटेंस को एक यूनिट के रूप में, एक इकाई के रूप में, एक समूह के रूप में देखा जाएगा, तो दो विकल्प होते हैं, फ्रेज या क्लॉज। कब फ्रेज होगा? जब यह ग्रुप ऑफ वर्ड टेकन एज अ यूनिट, एक यूनिट के रूप में अगर इस ग्रुप ऑफ वर्ड को देखा जाए तो देखा जाएगा कि उस ग्रुप ऑफ वर्ड का मीनिंग है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका अपना सब्जेक्ट और अपना वर्ब नहीं है। ए सनी डे, ग्रुप ऑफ वर्ड, पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, मीनिंग बट नॉट कंप्लीट मीनिंग। वाई? बिकॉज नो सब्जेक्ट, नो वर्ब। सेकंड ऑप्शन क्या आता है कि पार्ट ऑफ अ सेंटेंस रहेगा, ग्रुप ऑफ वर्ड होगा, लेकिन उस पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड ग्रुप ऑफ वर्ड का कंप्लीट मीनिंग होगा क्योंकि उसका अपना सब्जेक्ट एंड अपना वर्ब है। दैट बिकम्स अ क्लॉज। क्लॉज, पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट हैज कंप्लीट मीनिंग because it has own subject and own verb. I did that. I is the subject, did is the verb, and whatever part of the list में rest of the sentence है वो I did that, इसका मीनिंग कंप्लीट है। क्यों? क्योंकि I सब्जेक्ट है and did वर्ब है। तो इस तरह के पार्ट ऑफ सेंटेंस, ग्रुप ऑफ वर्ड जिसके मीनिंग कंप्लीट होते हैं वो क्लॉज होता है, एंड जिसका मीनिंग है बट कंप्लीट मीनिंग नहीं है बिकॉज देर इज नो सब्जेक्ट एंड नो वर्ब, इट रिमेन्स अ फ्रेज। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फर्दर एस्पेक्ट ऑफ वर्ड। वर्ड का एक वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से हम लोग प्राय लोग
अवगत हैं, वी आर ऑलरेडी अवेयर कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। यहाँ पे देखा जाएगा कि 3 गियर बनाए गए हैं और इस पहले गियर में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, डिटर्मिनर्स एंड प्रीपोजिशंस को रखा गया है। दूसरे गियर में वर्ब एंड एडवर्ब को रखा गया है एंड थर्ड गियर में कंजंक्शंस को रखा गया है। तो वी नो कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रोनाउन क्या है? ये नाउन के बदले में आता है। एडजेक्टिव क्या है? ये नाउन की विशेषता बताता है। प्रीपोजिशंस क्या हैं? ये एक वर्ड को डिस्क्राइब करता है कि दूसरे वर्ड के साथ उसका क्या रिलेशन है, बुक है, ऑन द टेबल है। तो ये 2 नाउन के रिलेशंस को, प्लेस का, टाइम का, एस्पेक्ट को बताते हैं ये प्रीपोजिशंस का यूज़ किया जाता है। एंड डिटर्मिनर्स क्या है? ए एंड द, ए एंड दी जो है वह किसी नाउन को इंट्रोड्यूस करते हैं, दिस दैट। तो ये सारी चीज़ नाउन से रिलेटेड हैं एंड दिस इज द लार्जेस्ट एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, इसलिए इसको बड़ा गियर में रखा गया है। द नेक्स्ट गियर कम्स वर्ब एंड एडवर्ब। वाई वर्ब एंड एडवर्ब केप्ट टुगेदर? बिकॉज एडवर्ब टेल्स मोर अबाउट द वर्ब। एंड थर्ड गियर में है कंजंक्शन। ये कंजंक्शन क्या करता है? ए वर्ड है दैट कनेक्ट्स फ्रेजेज एंड सेंटेंसेस, जैसे एंड है, बट है, एज है, और है, दो है, ऑल्दो है। ये सारे कनेक्ट करने के लिए वर्ड्स या सेंटेंसेस को, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। गियर में क्यों रखा गया है? बिकॉज ऑल दीज आर इंटर रिलेटेड। इनका इंटर रिलेटेड यूज करके ही हम लोग वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस बनाते हैं। तो दैट इज वाई दिस इज शोन इन दिस एस्पेक्ट टू मेक द थिंग्स, द फंक्शन ऑफ द वर्ड्स वेरी क्लियर। अनदर एस्पेक्ट ऑफ वर्ड को हम लोग देखेंगे दैट वी शुड ऑल्सो बी अवेयर ऑफ इज द वर्ड्स सिंटेक्स। What is words syntax? Syntax is the system of rules for the structure of a sentence in a language. भाषा की वाक्य व्यवस्था को syntax कहा जाता है। So we now know that noun is the name of a person, place or thing, but we will see here that where can nouns come? कहाँ कहाँ noun आ सकता है? तो there are 5 places where nouns can come. Subject, object, complement of verb हो जाएगा, complement of an adjective, complement of the preposition and as an apposition। ये 5 places हैं जहाँ पे noun आ सकता है। एग्जाम्पल में देखा जाए, गांधी जी was a leader। गांधी जी is a name, we know it is a noun because it's a name। अब हम लोग ये भी समझेंगे बिकॉज इट इज कमिंग इन द प्लेस ऑफ अ सब्जेक्ट, इट इज ऑल्सो ए नाउन। वी लव इंडिया। इंडिया इज द नेम ऑफ ए कंट्री, नाउन है, बट वी शुड ऑल्सो बी नाउ अवेयर कि वी लव इंडिया। दैट मीन्स दैट इंडिया वर्ड इज कमिंग एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब लव। वी लव वॉट? इंडिया। सो वॉट एवर कम्स एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब विल बी अ नाउन। Gold is a precious metal. Precious is adjective. Metal is completing the meaning of precious. Precious क्या है? Metal है। Precious क्या हो सकता है? Precious time हो सकता है। तो ये जो भी आएगा precious या adjective का meaning को complete करने वाला जो word होगा वो always noun होगा। एंड प्रीपोजिशन के मीनिंग को कंप्लीट करने वाला वर्ड भी हमेशा नाउन होगा। सक्सेस डिपेंड्स ऑन लेबर। ये लेबर जो वर्ड है वह ना ऑन के मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है, एक प्रीपोजिशन के मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है, देन इट इज अ नाउन। एंड लास्ट में देखा जाए, दिनेश माय फ्रेंड इज वेरी डिपेंडेबल। अपोजिशन क्या होता है? जब एक ही सेंटेंस में किसी की विशेषता को उसी सेंटेंस में बताना है तो हम लोग अपोजिशन कहते हैं। एंड दैट अपोजिशन इज ऑलवेज विद इन 2 कॉमा, शुरुआत में भी कॉमा, लास्ट में भी कॉमा। दिनेश कॉमा माई फ्रेंड इज वेरी डिपेंडेबल। और यहाँ पर देखो कि समझाने के लिए कहा गया कि ये
माई फ्रेंड एक से अधिक हो जाएगा, फ्रेज का रूप आ रहा है, बट अंडरस्टैंड करने के लिए कि यह एक अपोजिशन है। तो इन सब जगहों पे जहाँ पे नाउन आ सकता है, अगर इन सब जगहों पे एक फ्रेज आएगा तो हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि वो नाउन फ्रेज है। और इन सब जगहों पर अगर एक क्लॉज आएगा तो हम कॉन्फिडेंटली एंड श्योरली कह सकते हैं कि वो नाउन क्लॉज है। सिमिलरली एडजेक्टिव का भी सिंटेक्स से हम लोग को अवेयरनेस होना चाहिए कि एडजेक्टिव कैन कम एज ए नाउन प्रेसिडेंट, नाउन के पहले आ सकता है। इट कैन कम एज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए लिंकिंग वर्ब, टू बी का कॉम्प्लीमेंट के रूप में, पूरक के रूप में आ सकता है। अमाउंट या क्वांटिटी ऑफ नाउन को स्पेसिफाई करने के लिए आ सकता है, और एज अ पार्टिसिपल एडजेक्टिव के रूप में आ सकता है। द ग्रीन ट्री इज इन माई गार्डन, यहाँ ग्रीन क्या कर रहा है, ट्री की विशेषता बता रहा है, ये एडजेक्टिव है। दैट चाइल्ड इज जॉयफुल, जॉयफुल क्या कर रहा है, चाइल्ड कैसा है इसके बारे में बता रहा है। ही बॉट ए कार्टन ऑफ एग्स, कार्टन क्या कर रहा है, क्वांटिटी बता रहा है कितना एग्स लाया, कार्टन ऑफ एग्स लाया। एंड पार्टिसिपल एडजेक्टिव जो है वह आईएनजी का फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल का फॉर्म है। आई सॉ ए डांसिंग स्टैचू, डांसिंग क्या कर रहा है, स्टैचू के बारे में बता रहा है कि वह डांसिंग स्टैचू है। और वही चीज़ अगर हम लोग समझ गए कि एडजेक्टिव कहाँ कहाँ आ रहा है, तो हमारे लिए वेरी इजी एंड वेरी कन्वीनियंट हो जाएगा ये समझने के लिए कि एडजेक्टिव का फ्रेज कहाँ आ रहा है एंड एडजेक्टिव का क्लॉज कहाँ आ रहा है। इन द सेम वे एडवर्ब का भी सिंटेक्स होगा, जिससे हम लोग को अवेयरनेस होना चाहिए कि एडवर्ब क्या करता है, वो टाइम एस्पेक्ट को बताता है, व्हेन, वाइल के बारे में बताता है, फ्रीक्वेंसी, हाउ ऑफन, कब कब होता है, प्लेस के बारे में बता सकता है, मैनर के बारे में बता सकता है। वर्ब का, शी नेवर कुक्स पास्ता एट होम, तो कुक वर्ब है। कब पास्ता बनाती है, नेवर, कभी नहीं बनाती। आई रीड न्यूज़पेपर रेगुलरली, रीड, हाउ ऑफन, रेगुलरली, ये रेगुलरली रीड की विशेषता बता रहा है। जॉनी केप्ट द केक हियर, जॉनी ने केक को रखा, कीप का पास्ट टेंस, केप्ट, केप्ट कहाँ रखा, हियर, एडवर्ब। इंडियन सोल्जर्स फाइट ब्रेवली, इंडियन सोल्जर्स कैसे फाइट करते हैं, ब्रेवली, तो ये वर्ब के बारे में बता रहा है कैसे करते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया कि ये कहाँ कहाँ आ सकते हैं। तो इन इन जगहों पे अगर एक वर्ड आ रहा है तो वो एडवर्ब है, अगर इन इन जगहों पर एक फ्रेज आ रहा है तो वो एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा, और इन जगहों पे अगर कोई क्लॉज आ रहा है तो वी कैन सेफली एंड श्योरली से दैट इट इज एन एडवर्ब क्लॉज। अब इन फ्रेजेस का एग्जाम्पल देखकर एक साथ हम लोग क्लियर कर लें कि हम लोग देख रहे हैं कि फ्रेज कितने प्रकार के हो रहे हैं। नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है। तो नाउन फ्रेज सब्जेक्ट की जगह पे आ सकता है, नाउन फ्रेज ऑब्जेक्ट की जगह पे आ सकता है। एग्जाम्पल में देख लो, ट्रैवलिंग बाई ट्रेन गिव्स मी ग्रेट प्लेजर, ट्रैवलिंग बाई ट्रेन ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसका कंप्लीट मीनिंग नहीं है, वो फ्रेज है, और चूंकि वो सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा तो वी कैन सेफली एंड श्योरली से इट इज़ अ नाउन फ्रेज। मेरी हैड अ लिटिल लैम्प, ए लिटिल लैम्प ग्रुप ऑफ वर्ड है, ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है, एंड वी कैन सेफली एंड श्योरली से इट इज़ अ नाउन फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज कहाँ आता है, इट कैन कम बिफोर अ नाउन, इट कैन कम आफ्टर ए नाउन। द बुक ऑन माई टेबल इज बाई टॉल्स्टॉय, ये ऑन माई टेबल ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसका कंप्लीट मीनिंग नहीं है क्योंकि इसका अपना सब्जेक्ट एंड वर्ब नहीं है, ये फ्रेज है, और चूंकि ये बुक के बारे में बता रहा है तो वी कैन सेफली एंड श्योरली से दैट इट इज एन एडजेक्टिव फ्रेज। टीना लॉस्ट हर डार्क ब्राउन ब्रीफकेस, टीना लॉस्ट, क्या लूज कर दी, हर डार्क ब्राउन ब्रीफकेस ना, इसी यूनिट को अगर देखा जाए, हर डार्क ब्राउन, नाउ दैट इज
अ ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका कंप्लीट मीनिंग नहीं है, वो फ्रेज है। और चूंकि वो ब्रीफकेस के बारे में बता रहा है, एक नाउन के बारे में बता रहा है, तो हम लोग सेफली कह सकते हैं एंड श्योरली कह सकते हैं कि ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है। एडवर्ब फ्रेज का एग्जाम्पल देखा जाए, दे केम इन अ ग्रुप टू मेक अस अंडरस्टैंड। दे केम कैसे आए, इन अ ग्रुप। इन अ ग्रुप को अगर यूनिट के रूप में देखा जाए तो पार्ट ऑफ अ सेंटेंस है, अपना सब्जेक्ट एंड वर्ब नहीं है, तो ये फ्रेज है। और चूंकि वो केम के बारे में बता रहा है कि वो लोग कैसे आए इन अ ग्रुप, इट बिकम्स एन एडवर्ब फ्रेज। नेक्स्ट ईयर जैक विल कम होम। नेक्स्ट ईयर जैक विल कम होम में कम आएगा, कब आएगा, नेक्स्ट ईयर आएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट ईयर एज ए यूनिट देखा जा रहा है, मोर देन वन वर्ड है, एंड नेक्स्ट ईयर एज ए यूनिट को अगर देखा जाए तो कंप्लीट मीनिंग नहीं है। और चूंकि वो कम के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए वो एडवर्ब है, और हम लोग सेफली एंड श्योरली कह सकते हैं कि ये एक एडवर्ब फ्रेज है। नाउ लेट्स कम टू क्लॉज। What is a clause? We know that a clause is a part of a sentence that has its own subject and verb and it has complete meaning. क्लॉज का बेसिक टाइप क्या होता है? क्लॉज दो तरह का होता है। एक मेन क्लॉज होता है जिसे हम लोग इंडिपेंडेंट क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज भी कह सकते हैं, और एक डिपेंडेंट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। क्लॉज में हम लोग देखें कि इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉज दो अलग अलग तरह के क्लॉजेज होते हैं। तो व्हाट इज़ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज? इट कंटेन्स अ कंप्लीट थॉट एंड कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस। इसका कंप्लीट थॉट होता है और वह एक सेंटेंस के रूप में अपने आप में भी खड़ा हो सकता है। लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज इट हैज़ नो कंप्लीट मीनिंग। मीनिंग होता है, नो कंप्लीट मीनिंग होता है अनलेस इट इज़ कंबाइंड विद एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। जब तक वह एक इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज के साथ जुड़ता नहीं है तो उसका मीनिंग कंप्लीट नहीं होता है। एग्जाम्पल में देखा जाए, वाइल शी स्लेप्ट लूसी स्नोड। लूसी स्नोड, लूसी सब्जेक्ट, स्नोड वर्ब, मीनिंग कंप्लीट। दैट इज द मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज। वाइल शी स्लेप्ट इज अ क्लॉज, शी है और स्लेप्ट है तो ये क्लॉज हो गया। लेकिन वाइल जो है वो टाइम का रेफरेंस दे रहा है, कंटिन्यूअस रेफरेंस है। वाइल शी स्लेप्ट, जब वो सो रही थी। नाउ टेकन एज ए यूनिट, वाइल शी स्लेप्ट हैज मीनिंग बट नॉट कंप्लीट मीनिंग। टू कंप्लीट इट्स मीनिंग it has to be associated with the main clause. While she slept, Lucy snored. So Lucy snored becomes the main clause, and while she slept becomes the subordinate or dependent clause. We must remember one very famous saying: every clause is not a sentence, but every sentence has a clause. प्रत्येक क्लॉज एक वाक्य नहीं होता है, लेकिन प्रत्येक वाक्य में एक क्लॉज जरूर होता है। अब एक वाक्य में अगर क्लॉज रहा, खाली एक ही क्लॉज रहा तो बस मेन क्लॉज रहेगा। लेकिन अगर एक से अधिक क्लॉजेज रहे उसमें, तो ये ध्यान में रखना है कि ऑलवेज देयर विल बी वन मेन क्लॉज, ऑलवेज वन मेन क्लॉज एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेस। उनका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा? तो ऑलवेज नहीं, बट ऑफन मेन क्लॉज पहले रहता है, डिपेंडेंट क्लॉज उसके बाद रहता है। इन सम केसेस डिपेंडेंट क्लॉज पहले रह सकता है, मेन क्लॉज उसके बाद रहेगा। इन दैट केस डिपेंडेंट क्लॉज के बाद कॉमा लगा के उसको मेन क्लॉज के साथ मीनिंग कंप्लीट होने के लिए जोड़ा जाता है। एक थर्ड स्ट्रक्चर बनता है रिलेटिव क्लॉज में। एडजेक्टिव का रिलेटिव क्लॉज होता है जहाँ पर वो नाउन के बारे में अधिक बताता है। नाउन सब्जेक्ट के जगह पे आ सकता है, ऑब्जेक्ट के जगह पे आ सकता है। तो वहाँ पर रिलेटिव क्लॉज हु, हुम, हुज, विच या दैट के साथ जब जोड़ा जाता है, तो चूंकि वह नाउन के बारे में बताता है, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज उस नाउन जिसकी विशेषता बता रहा है उसके साथ रहेगा, और मेन क्लॉज का बाकी हिस्सा जो है वह इस डिपेंडेंट क्लॉज के एंड में हो जाएगा। हेलो, चलो हम लोग देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉजेज। जिस तरह से वर्ड में नाउन था, एडजेक्टिव था, एडवर्ब था, फ्रेज में नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडवर्ब फ्रेज था।
उसी तरह से अब सबऑर्डिनेट क्लॉजेज में भी नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज बनेगा। नाउन क्लॉज क्या है? ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है दैट फंक्शन एज नाउन का फंक्शन करने वाला ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब होना ज़रूरी है। नाउन क्या क्या करता है? नाउन सब्जेक्ट के जगह पे आ सकता है बिफोर ए वर्ब, नाउन ऑब्जेक्ट के जगह पे आ सकता है आफ्टर ए वर्ब, नाउन एडजेक्टिव का कॉम्प्लीमेंट होता है, नाउन प्रीपोजिशन का कॉम्प्लीमेंट होता है। एग्जाम्पल में देखा जाए, वेयर द लेटर वॉज हिडन वॉज अ मिस्ट्री। वेयर द लेटर वॉज हिडन हाईलाइटेड पार्ट है, द लेटर सब्जेक्ट है, वॉज हिडन वर्ब है, ये क्लॉज है, ये सब्जेक्ट के जगह पे आ रहा है, इसलिए ये नाउन क्लॉज है। माई ग्रेटेस्ट एसेट इज़ दैट आई एम ए हार्ड वर्कर। यहाँ पे दैट आई एम ए हार्ड वर्कर इसका ऑब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, एम वर्ब है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। एंड चूंकि ये ऑब्जेक्ट के जगह पे आ रहा है, हम लोग कह सकते हैं कि ये नाउन क्लॉज है। आई वॉज डिलाइटेड दैट ही वॉज चोजन। यहाँ पे आई वॉज डिलाइटेड मेन क्लॉज है, डिलाइटेड एडजेक्टिव है, दैट ही वॉज चोजन सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ही सब्जेक्ट, वॉज चोजन वर्ब। एंड चूंकि वह डिलाइटेड के बारे में बता रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव का कॉम्प्लीमेंट है, नाउन क्लॉज है। सक्सेस डिपेंड्स ऑन, ये ऑन प्रीपोजिशन है, उसका मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए हाउ यू स्टडी है। यहाँ पे यू सब्जेक्ट है, स्टडी वर्ब है, ये क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और ये चूंकि ऑन का मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है, ये प्रीपोजिशन कॉम्प्लीमेंट है, एंड प्रीपोजिशन कॉम्प्लीमेंट नाउन होता है, इसलिए ये नाउन क्लॉज है। सेकेंड टाइप ऑफ क्लॉज हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। लाइक ऑल क्लॉजेज, ये ग्रुप ऑफ वर्ड है दैट फंक्शन एज एन एडजेक्टिव, and like all clauses it contains a subject and a verb. Adjective clause is also called a relative clause. As the name suggests, जैसा कि नाम से पता चलता है, वो रिलेशन बताता है पर्सन का या अदर देन पर्सन का। अगर पर्सन का रिलेशन बता रहा है तो रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा हु, हुम या हुज, और अगर अदर देन पर्सन का रिलेशन बता रहा है तो रिलेटिव प्रोनाउन विच या दैट का प्रयोग किया जाएगा। द किड्स विल हैव द बेस्ट चांस ऑफ गेटिंग अ सीट, ये उस सेंटेंस का प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, मेन क्लॉज हो गया। हु वेयर कॉल्ड फर्स्ट हाईलाइटेड पार्ट है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और चूंकि हु वेयर कॉल्ड फर्स्ट ये किड्स के बारे में बता रहा है, इट बिकम्स एन एडजेक्टिव क्लॉज और ए रिलेटिव क्लॉज। दोज वर द स्टूडेंट्स, वे स्टूडेंट्स थे, ये मेन क्लॉज हो गया। फॉर हुम आई बॉट द टिकट्स, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। फॉर हुम स्टूडेंट्स के बारे में बता रहा है, स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट के जगह पे आ रहा है, इसलिए फॉर हुम का प्रयोग किया गया है। आई सब्जेक्ट है, बॉट द टिकट्स वर्ब है, एंड बिकॉज इट इज टेलिंग अबाउट द स्टूडेंट्स इट बिकम्स एन एडजेक्टिव क्लॉज। दोज पीपल हुज नेम्स आर ऑन द लिस्ट विल गो टू द कैंप, इसमें दोज पीपल विल गो टू द कैंप, वे लोग कैंप में जाएंगे। क्वेश्चन उठता है कौन से लोग, whose names are on the list, ये highlighted part subordinate clause है। और whose names those people से जिक्र कर रहा है, उसके रिलेशन को बता रहा है, it becomes a relative clause, क्योंकि इसमें आर वर्ब भी है। लास्ट टू एग्जाम्पल्स को देखा जाए, these are related to other than person, ये other than person से है, जैसे पिज़्ज़ा इज़ नॉट अ पर्सन, वेजिटेबल इज़ नॉट अ पर्सन, तो इस तरह का रहेगा। तो पिज़्ज़ा इज़ नॉट वेरी हेल्दी, ये मेन क्लॉज हो गया। विच मोस्ट पीपल लव, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। विच जो है वो पिज़्ज़ा के बारे में बता रहा है, रिलेशन बता रहा है। मोस्ट पीपल सब्जेक्ट है एंड लव वर्ब है, ये एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज हो गया। द वेजिटेबल्स दैट मोस्ट पीपल लीव अनईटन आर ऑफन द मोस्ट न्यूट्रिशियस, इसमें द वेजिटेबल्स आर ऑफन द मोस्ट न्यूट्रिशियस मेन क्लॉज हो गया। एंड दैट मोस्ट पीपल लीव अनईटन, ये हो जा रहा है सबऑर्डिनेट क्लॉज, हाईलाइटेड पार्ट। दैट के साथ जुड़ रहा है मोस्ट पीपल जो है वो सब्जेक्ट हो गया, एंड लीव वर्ब हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया।
वेजिटेबल्स के बारे में बता रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। वी फाइनली कम टू द लास्ट टाइप ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। लाइक ऑल क्लॉजेज, ग्रुप ऑफ वर्ड दैट फंक्शन एज एन एडवर्ब दैट इंक्लूड सब्जेक्ट एंड वर्ब। एडवर्ब टेल्स मोर अबाउट वर्ब, वर्ब के बारे में वो अधिक बताता है। क्या चीज़ अधिक बता सकता है? उसके प्लेस के बारे में कि कहाँ हुआ, टाइम के बारे में कब हुआ, रीज़न के बारे में क्यों हुआ, कंडीशन के बारे में किस शर्त या किस अवस्था में हुआ। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं उसके, और उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं। प्लेस के लिए वेयर, वेरेवर, एनीवेयर, एवरीवेयर। टाइम के लिए सिंस, वाइल, व्हेन, एज सून एज, बिफोर, आफ्टर। रीज़न के लिए एज, बिकॉज, सिंस, फॉर, सो, दैट। कंडीशन इफ़, व्हेन, अनलेस, अनटिल, इवन इफ। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स है जिससे एडवर्ब क्लॉज बिगिन करता है। एग्जाम्पल में देखा जाए, वेरेवर सम्राट गोज ही कैरीज अ कैमरा। ही कैरीज अ कैमरा मेन क्लॉज, वेरेवर सम्राट गोज सम्राट सब्जेक्ट, गोज वर्ब सबऑर्डिनेट क्लॉज। एंड दिस सबऑर्डिनेट क्लॉज बता रहा है कैरीज के बारे में कि वो कहाँ कैरी करता है। वेरेवर सम्राट गोज एडवर्ब क्लॉज। गुड लक कम्स, गुड लक आता है मेन क्लॉज। टाइम बता रहा है कि कब गुड लक आता है। व्हेन यू वर्क हार्ड, हाईलाइटेड पार्ट सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। यू सब्जेक्ट, वर्क वर्ब हो गया। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज कम्स के बारे में अधिक बता रहा है, इट बिकम्स एन एडवर्ब क्लॉज। प्लेइंग क्रिकेट इज डेंजरस इफ़ यू डोंट हैव द राइट इक्विपमेंट। प्लेइंग क्रिकेट इज डेंजरस मेन क्लॉज हो गया। इफ़ यू डू नॉट हैव द राइट इक्विपमेंट सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। इफ़ कंडीशन बता रहा है, यू सब्जेक्ट हो जा रहा है, डोंट हैव वर्ब है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज कब डेंजरस होता है उसके बारे में बता रहा है, इट बिकम्स एन एडवर्ब क्लॉज। Until it stops raining, we will stay inside. We will stay inside main clause. Until it stops raining, जब तक बारिश बंद नहीं होती है, ये कंडीशन है। इट के बारे में बात हो रहा है, स्टॉप्स वर्ब है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज। विल स्टे के बारे में बता रहा है कि हम लोग इनसाइड कब तक रहेंगे, ये एडवर्ब क्लॉज हो गया। When your father gets here, we will go. जब तुम्हारे फादर यहाँ आ जाएंगे हम लोग चले जाएंगे। हम लोग कब जाएंगे? When your father gets here. इन सब क्लॉजेज में देखो कि जहाँ पे ये एडवर्ब क्लॉज पहले आ रहा है उसको मेन क्लॉज के साथ जुड़ने के लिए कॉमा का यूज़ किया जा रहा है। थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट एंड वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप your understanding of words, phrases and clauses is better than before. If you like this video, don't forget to press the like, share and subscribe button.